सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7वीं पढ़ेंगे। रुचिरा ऐसी आपकी पुस्तक है। रुचिरा द्वितीय भाग सप्तम वर्गात् संस्कृत पाठ्यपुस्तक प्रथम पाठ सुभाषितानि। इसका प्रथम श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर तीन रत्नानि रत्न हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम जल पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितानि सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, विधीयते देते हैं, रत्नों का नाम देते हैं। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। सेकंड श्लोक है, दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन सत्य से, धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूरज तपता है। सत्येन सत्य से तपता है रवि सूर्य। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सत्य से ही सूरज तपता है। सूरज या सूर्य एक ही बात है। सत्येन वाति वायुष्य, सत्य से ही वायु बहती है, हवा बहती है, पवन चलती है। सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, सब सत्य में ही सब कुछ समाहित है। अनुवाद देखना, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सत्य में ही सब कुछ समाहित है। अगला श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शूरता में, वीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय नीति में, विस्मयो आश्चर्य हैरान, न नहीं ही निश्चित ही, कर्तव्यों करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा ये पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अनुवाद, दान तपस्या वीरता विनम्रता नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। अगला श्लोक, सद्भिरेव सह आसीत् सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न असद्भि किंचित आचरेत। सद्भि कहते हैं सज्जनों को, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उन्हें सद्भि कहते हैं, सज्जनों को। बुरे व्यक्तियों को दुर्जन कहते हैं, असद्भि। सद्भि एव सह आसित, सद्भि सज्जनों के एव ही, सह साथ में, आसित बैठना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य को किसको, मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सज्जनों के साथ ही कुर्वित करनी चाहिए, संगतिम साथ, सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। विवादम विवाद, मैत्री मित्रता, च और झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, न असद्भि मतलब दुर्जनों के साथ, असद्भि दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। किंचित आचरेत, किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, कोई प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जनों के साथ, दुर्जनों के साथ कोई भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्ये प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्तिलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज का प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण करने में अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार कहते हैं भोजन को, भोजन और व्यवहार में, च और त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को त्याग देता है, जो शर्म छोड़ देता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है। अनुवाद में भी देख सकते हैं आप, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या ग्रहण में, भोजन और व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अगला श्लोक, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। देखो बच्चों, क्षमा, जो क्षमा करना होता है, माफ करना होता है, वशीकृति लोके, वो इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा करके क्या नहीं साधा जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुवाद है, संसार में क्षमा, दूसरों को क्षमा करना, क्षमा वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से ही नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा करता हूँ बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।